हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम परिसंचरण तंत्र की एक बेसिक क्लास आप सभी के यहाँ पास देने जा रहे हैं। परिसंचरण तंत्र जिसको हम इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो क्लास आप सभी के यहाँ पास पूरी डिटेल के साथ में रहेगी। चैनल पर पहली बार तो यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शीर्ष वाले क्लास देखिए, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा परिसंचरण के बारे में व्याख्या करने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पास बताना चाहूँगा। देखिए, परिसंचरण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पास ये जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, यदि हम परिसंचरण की बात करते हैं तो परिसंचरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से हमारा एक आता है यहाँ पास क्या क्या बताएं, यहाँ पास परि होता है, दूसरा यहाँ पास होता है संचरण। तो यहाँ पास देखिए, परि का मतलब क्या होता है, तो परि का मतलब आपको बताना है यहाँ पास चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ हम ऐसा यहाँ पास बताएंगे। वहीं अब यदि संचरण की बात करते हो तो संचरण का मतलब होता है यहाँ पास बहाव, या फिर इसको हम फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझें कैसे, तो समझने के लिए ज़रूरी है आपको जो ये परिभाषा मैंने यहाँ से लिया है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में लेके चलना है। देखिए, यदि हम बात करते हैं परिसंचरण, तो परिसंचरण क्या होता है, सभी छोटे बड़े जंतुओं में हम कह सकते हैं कि शरीर के भीतर जो है ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स या फिर इसके अतिरिक्त जो भी विटामिन या फिर हार्मोन्स हैं, ठीक, तो इन्हीं पदार्थों को क्या होता है आवश्यकता अनुसार शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम होगा, तंत्र होगा। तो उसी तंत्र को हम यहाँ पास क्या बताएंगे, परिसंचरण तंत्र बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पास तंत्र का मतलब क्या होता है, तो तंत्र का मतलब हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में जो एक कार्य करता है, ठीक है ना, जो भी अपना एक कार्य करता है, चाहे वह परिसंचरण तंत्र के बेस पर है, चाहे फिर और कुछ कार्य के बेस पर है, तो उसी तंत्र को समूह को जो है हम यहाँ पास क्या बताएंगे, तंत्र बताएंगे। ठीक है ना, अंगों की समूह को हम क्या बताएंगे, यहाँ पास तंत्र बताएंगे। ठीक है, जिसको हम यहाँ पास इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पास के नाम से इसको जानते हैं। तो परिसंचरण तंत्र को यहाँ पास हम बता सकते हैं कि परिसंचरण तंत्र वाहिनियों और नलियों के द्वारा एक जालनुमा संरचना के रूप में हमको दिखाई देता है। अब इसको जो है हमको यहाँ पर दो भागों में स्टडी करना बेहद ज़रूरी रहेगा। तो इसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पास कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा सा इसको भी हम यहाँ पास जान लेते हैं। अब यहाँ से समझिएगा, परिसंचरण तंत्र का अर्थ हमको यहाँ पास समझना है, तो रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण, ऐसा हम यहाँ पास बताएंगे। परिभ्रमण का मतलब आप वही यहाँ पास रिलेट करेंगे बहाव से। ठीक है, तो मानव के परिसंचरण तंत्र में रक्त नलिकाएं, जिसको हम यहाँ पास ब्लड वेसल के नाम से जानते हैं, हृदय मुख्य रूप से कार्य करते हैं। और हृदय क्या है, एक पेशी अंग है। इसका मतलब होता है, हम आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो हार्ट है, हृदय है, एक ऐसा एक पेशी अंग है। पेशी का मतलब होता है मस्कुलर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है एक भी अस्थि या फिर कह सकते हैं पसलियाँ जो है नहीं पाई जाती। ये पूरी तरह से एक मांसनुमा एक संरचना होती है हमारा हृदय जो है, और जिसका वजन जो है लगभग 280 ग्राम होता है। कभी कभी जो है हमको 300 भी दिया रहता है, लेकिन ये दोनों जो है एक्चुअल में 280 भी सही रहेगा और 300 भी यहाँ पास बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हृदय काम क्या होता है, तो हृदय का सिर्फ एक ही काम होता है, पंप की तरह काम करता है। ये कैसा होता है, ये पंप की तरह कार्य करता है। मतलब ये एक प्रकार से ये संकुचन व शिथिलन के बेस पे ये हमारे ब्लड को जो है प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम करता है शरीर के, हृदय जो है। तो इसमें दो प्रकार की गतियाँ होती है, मैं आपको सभी चीज़ें यहाँ पास बताऊँगा। ठीक है ना, संकुचन व शिथिलन, जिसको हम कॉन्ट्रैक्स और रिलैक्स के नाम से यहाँ पास जानेंगे। ठीक, तो हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को जाता है तथा वहां से शिराओं के द्वारा हृदय में वापस आता है। इस प्रकार रक्त हृदय धमनियों और शिराओं द्वारा पूरे शरीर में जीवन भर जो है लगातार चलता रहता है। अब यहाँ पास देखिएगा, यहाँ पास हमको दो शब्द यहाँ पर ध्यान में लेकर चलना है। पहला यहाँ पास हम धमनियों की बात करेंगे, दूसरा यहाँ पास हम शिराओं की बात करेंगे। तो धमनियों का कार्य क्या होता है, ठीक है ना, शिराओं का कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पास आगे बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ से मैंने यहाँ पास आपको जस्ट अभी बताया था कि हम यहाँ जो है परिसंचरण तंत्र को दो भागों में लेकर यहाँ पास स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उन्हीं दो भागों को फिलहाल यहाँ पास जान लेते हैं, कौन कौन से इसके दो भाग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से आपको फिर समझना है। देखिए, इसमें हमको यहाँ पास जानना जरूरी रहेगा कौन कौन सी धमनियाँ और शिराओं के बारे में। ये दो नलियाँ ऐसी होती है जो कि परिसंचरण तंत्र में अपना जो है एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पास कि धमनियों का कार्य क्या होता है, ठीक, जिसको हम यहाँ पास आर्टरीज के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है, रक्त को जो है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाने का कार्य हमारा ये धमनियाँ करता है। ठीक है, अब यहीं से हमको उल्टा आना है, कहाँ से, ये तो हो गया हमारा हृदय से शरीर के, अब शरीर से हमको फिर हार्ट में पहुँचना है। तो ये काम करता है हमारा शिराएँ, मतलब शरीर से विभिन्न अंगों तक। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाती है हमारा ये शिराएं। तो ये दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पास बिल्कुल जो है पकड़ के चलना है। ठीक है,
भूलना नहीं है आप में से किसी को भी, हर एक चीज़ को आप कॉपी में बिल्कुल मेंशन यहाँ पर जरूर करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं परिसंचरण, जिसको हम यहाँ पर सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है। मैं आपको हर एक चीज़ को यहाँ पर बिल्कुल जो है फिगर वाइज यहाँ पर बताऊंगा। पहले यहाँ पर जो भी यहाँ पर सिस्टम मैंने यहाँ पर लिए हैं इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना है, क्योंकि एग्जाम में हमको यही सारी चीज़ें लिखना है वहाँ पास। ठीक, तो देखिए यहाँ पास मैंने आपके पास क्या बताया है कि शुद्ध या फिर ऑक्सीजन युक्त। आपको इतना यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो हमारा शरीर में प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है, वह कैसा होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है, मतलब उसमें जो है ऑक्सीजन रहता है हमको। जबकि यदि हम अशुद्ध रक्त की बात करें तो उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। ये दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पास ध्यान में रख के चलना है। हृदय पंपिंग क्रिया द्वारा इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, शरीर के रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और जो है अशुद्ध या फिर ऑक्सीजन रहित रक्त जो है शिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फिर से फेफड़ों में भेजता है। इस प्रकार ये चक्र जो है निरंतर चलता रहता है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पास बात करते हैं हृदय के बेस पे कुछ यहाँ पास पॉइंट है, उसको भी हमको यहाँ पास थोड़ा सा नोट कर लेना है। देखिएगा, हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है कौन, हृदय जो है। ये हमारा हृदय मतलब हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। किस नाम से ये महत्वपूर्ण है, जब कभी भी देखिए हमारे शरीर में वैसे तो बहुत सारे अंग हैं, ठीक है ना, जो कभी काम भी करते रहते हैं और कभी कुछ समय तक ये काम नहीं रहते, लेकिन हृदय एक ऐसा पार्ट्स है, ऐसा अंग है जो कि निरंतर एवरी टाइम जो है काम करता रहता है। ठीक, यदि ये काम करना बंद कर देंगे तो उस समय जो है मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ऐसा बिल्कुल मान लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो कि वक्ष में बाईं ओर स्थित होता है और बंद मुट्ठी के आकार के हृदय का भार जो लगभग 300 ग्राम होता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पास कि ये जब भी पूछा जाएगा कि हृदय का भार कितना होता है तो आप यहाँ पास क्या बताएंगे, या तो फिर आप 280 बताएंगे या फिर जो है आप यहाँ पास 300 ग्राम ऐसा यहाँ पास बताएंगे। ठीक, तो ये दोनों आपको यहाँ पास पता होनी जरूरी है। इसके दोनों ओर दो फेफड़े होते हैं, फिर हृदय पर झिल्ली का बना एक आवरण होता है। तो इसी आवरण को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है इसी को पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, इसकी दो परतें होती है। तो देखिए यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इसकी दो परतें होती है। एक परत हृदय के संपर्क में होती है जबकि दूसरी परत जो है इसके बाहर होती है। हृदय वास्तव में एक मांसपेशी युक्त क्या होती है, एक संरचना होती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, रक्त जो है भरा रहता है और इस भाग को हम क्या बताते हैं, तो मायोकार्डियम इसको बताते हैं। ठीक, और इसके अंदर की जो परत होती है जिसको जो कि रक्त के संपर्क में होता है इसे हम एंड्रोकार्डिया के नाम से जानते हैं। तो ये तो आपको पता होना चाहिए बेसिक एक नॉलेज के रूप में। ठीक, अब देखिए यहाँ से फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ से हृदय एक पंप की तरह काम करता है और समस्त शरीर में रक्त को भेजता है। मैंने आपको बताया था हृदय में दो प्रकार की गतियाँ होती है, एक होता है यहाँ पर संकुचन, दूसरा होता है शीतलन, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन व रिलैक्सन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो इसकी दो साइडें होती है, एक साथ काम करती है। ठीक है, एक ओर से इसमें जो है महाशिरा जिसको हम वेना कावा के नाम से जानते हैं और दूसरी होती है पल्मोनरी धमनी द्वारा रक्त आता है। ठीक है ना, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पास कि एक ओर से इसमें महाशिरा और पल्मोनरी धमनी द्वारा रक्त आता है और जो हृदय के ऊपरी कोष्ठ जिसको हम आलिंद बोलते हैं में जो है पूरी तरह से इकट्ठा हो जाता है और रक्त जो है रक्त आलिंद से नीलय में जाता है और दाहिने नीलय में ये पल्मोनरी धमनी में फेफड़ों में क्या हो जाता है, पूरी तरह से ये पहुंच जाता है। ठीक है, और फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीजन की मिलने से ये जो है शुद्ध हो जाता है। अब ये प्रोसेस जो कंटिन्यू फिर ये हार्ट में जो है चलता रहता है, हमारे शरीर में पूरी तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, पल्मोनरी सीरा में होता हुआ ये जो है फिर बाएं आलिंद में लौट जाता है और जब यह आलिंद से नीलय में जाता है तो वह जो है उसको महाधमनी जिसको हम एरोटा बताते हैं, क्या बताते हैं, एरोटा बताते हैं, इसी में इसको जो है भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से यह जो है अपनी सभी शाखाओं द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग में ये पहुँचता रहता है, ट्रांसप्लांट ये होता रहता है ये। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पास पता होनी ज़रूरी है। अब यहाँ पास जानते हैं हृदय धड़कन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास शरीर में रक्त संचार की प्रक्रिया हृदय की पंपिंग या फिर धड़कन द्वारा ही संपन्न होती है ये, और प्रत्येक धड़कन की 3 अवस्थाएं होती है जिसमें हमारा 2 आलिंदों का संकुचन होता है तथा 2 नलियों का संकुचन, ऐसा हम यहाँ पास बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 2 आलिंदों का संकुचन और 2 नलियों का यहाँ पास संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन अप टू आर्टरीज फिर कॉन्ट्रैक्शन अप टू वेंट्रिकल्स। ठीक है जी, अब यहाँ पास देखते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं हृदय ध्वनि। अब देखिए यहाँ से हृदय ध्वनि हमको जो है 2 प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। एक को जानते हैं हम यहाँ पास लब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, लब। अब इसी को जो है हम प्रथम ध्वनि के नाम से जानते हैं। ठीक, लब को क्या कहा जाता है, प्रथम ध्वनि। जब आलिंद तथा नीलय के बीच जो कपाट होते हैं, वाल होते हैं, जब बंद होते हैं तथा इसी क्षण जो है नीलियों का क्या होता है, संकुचन होता है।
क्या होता है इसमें, नीलियों में संकुचन होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी नली। तो दूसरी नली यहाँ पर क्या है, जिसको हम यहाँ पर डब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर डब के नाम से जानते हैं। अब इसको जो है दूसरी ध्वनि कहा जाता है। जब अर्धचंद्राकार कपाट जो है बंद होते हैं, ठीक है ना, तो ये वे वाल्व हैं जो निलय तथा महाध्वनियों के बीच होते हैं। कपाट व वाल्व रुधिर को पूरी तरह से विपरीत दिशा में बहने से ये रोकते हैं। तो ये काम हमारा डब करता है, ठीक है। अब इसके कुछ उपकरण हैं। उपकरण का मतलब यदि हम बात यहाँ पास कर रहे हैं रक्त के, ठीक है ना, हार्ट के बेस पे रक्त को लेकर के, तो देखिए यहाँ पास स्फैग्मोमीटर रक्त दाब मापने का एक यंत्र होता है और स्टेथोस्कोप के द्वारा हम हृदय की ध्वनि को बिल्कुल पूरी तरह से सुन सकते हैं। आपने सुना होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हम ईसीजी के नाम से जानते हैं। तो ये काम क्या करता है, हृदय की गतिविधि को मापने में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। यह आवेगों को एक ग्राफ की तरह हम इस पर क्या है, कागज पर इसको जो है देख सकते हैं, ठीक, जो कि हृदय गति की अनियमितता को ये व्यक्त करता है। तो ये आपको उपकरण मैंने यहाँ पास बताया है, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पास पता होनी जरूरी है, ठीक। अब देखिए यहाँ से इस स्लाइड में हमको यहाँ पास जाना है पूरी तरह से, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा हमको यहाँ से धमनी। अब धमनी क्या होता है तो मैं आपको फिर आगे फिगर में हर एक चीज़ को यहाँ पास बताऊंगा पूरी कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पास। तो देखिए यहाँ पास धमनी का कार्य होता है शुद्ध रक्त ले जाना, कहाँ से, हृदय से। जबकि सीरा का कार्य क्या होता है, तो अशुद्ध रक्त लाना हृदय में। दोनों में यही अंतर होता है यहाँ पर धमनी और सीरा में, ठीक। एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पास धमनी का मतलब आप यहाँ पास क्या बताएंगे कार्य के रूप में, तो शुद्ध रक्त ले जाना हृदय से। वहीं सीरा का कार्य क्या होता है, तो अशुद्ध रक्त लाना हृदय में। ऐसा हम यहाँ पास बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास धमनी और सीरा के बेस में कुछ पॉइंट और हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जिनमें से हमको यहाँ पास बताना है। धमनी के लिए बात करते हैं तो इसमें हमको लेकर चलना है पल्मोनरी धमनी। अब देखिए यहाँ से फिर से यहाँ पर ध्यान देंगे, धमनी के मतलब शुद्ध रक्त ले जाना हृदय से। अब यहाँ पर हम जोड़ देते हैं इसमें पल्मोनरी धमनी, तो इसको हम जस्ट उल्टा कर देंगे। यहाँ पर शुद्ध रक्त की बात हो रही थी धमनी में, अब पल्मोनरी धमनी की बात करेंगे तो इसमें हम बताएंगे अशुद्ध रक्त ले जाना हृदय से फेफड़ों तक, ऐसा बताएंगे। तो ये तो समझ में आ गया पल्मोनरी धमनी का मतलब आप सभी को। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट लेते हैं सीरा। तो इस सीरा का मतलब यहाँ पास मैंने क्या बताया कार्य के रूप में, तो अशुद्ध रक्त लाना कहाँ से, हृदय से। अब इसी सीरा को हम यहाँ पास बताएंगे पल्मोनरी सीरा। तो इसमें आपको जस्ट इसी का उल्टा करना है, ठीक है। अब उल्टा कैसे करेंगे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पल्मोनरी सीरा, देखिए यहाँ पर सीरा के रूप में मैंने बताया था आपको अशुद्ध रक्त लाना हृदय में। अब इसी को पल्मोनरी सीरा के नाम से हम यहाँ जब जानेंगे तब इसको जस्ट हम उल्टा करेंगे। अशुद्ध रक्त था इसमें, अब इसमें हम बताएंगे शुद्ध रक्त लाना फेफड़ों से हृदय तक। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं धमनी और सीरा के कार्य के रूप में कुछ याद करने योग्य बातों को, ठीक है जी। देखिए यहाँ से मैंने आपको जस्ट एक बार इस चीज़ को बताया था, फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ मैं। धमनी शुद्ध रक्त ले जाना हृदय से, सीरा अशुद्ध रक्त लाना हृदय में, ठीक। अब पल्मोनरी के रूप में हमको यहाँ पास बताना है पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाना कहाँ से, हृदय से, और पल्मोनरी सीरा अशुद्ध रक्त लाना हृदय में। तो ये बातें आपको बिल्कुल जो है पता होनी जरूरी है, कार्य की बात करेंगे तो। अब इस फिगर में आपको सारी बातें यहाँ पास बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस फिगर के जरिए। तो हर एक चीज़ को बिल्कुल जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ आज की इस वीडियो को यहाँ पास कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल लास्ट तक हर एक चीज़ को वॉच यहाँ पास जरूर करेंगे। देखिए यहाँ से आप साथ में बिल्कुल जो है नोट्स पेन अपने लेकर के बैठें, ठीक है। अब इतना आपको पता लग गया होगा कि हमारा जो हृदय है ये क्या है, ये 4 चैम्बर का बना होता है, मतलब इसमें 4 कोष्ठ इस प्रकार से होते हैं ये, ठीक। तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा अलग से आपको एक फिगर में यहाँ पास छोटे रूप में यहाँ पास बताता हूँ। देखिए ये मान के चलिए ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से ये हृदय हो गया, ठीक। ऐसा आप यहाँ पास मान के चलेंगे। अब हृदय जो है 4 चैम्बर में बटा होता है, तो इसको हम क्या करते हैं 4 चैम्बर इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट होगा, और ये वाला भाग हमारा राइट होगा, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैं इसको हम यहाँ पास बताएंगे ये हमारा राइट वाला पोर्स और ये हमारा लेफ्ट वाला पोर्स, ऐसा बताएंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पास फिलहाल हर एक चीज़ को यहाँ पास बताऊंगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पास बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास अब थोड़ा सा आपको इसमें आना है। ये हो गया हमारा हार्ट इस प्रकार से, ठीक है। आपको मैंने बताया था यहाँ पास ये हमारा दायां वाला भाग हो गया, ये हमारा बायां वाला भाग हो गया, ठीक है। अब यदि मैं इसको इस प्रकार से 4 भागों में यहाँ पास डिवाइड कर देता हूँ, ये देखिए ये पूरा तरीके से 4 भागों में डिवाइड हो गया, ठीक। ये हमारा पहला भाग, ये हमारा दूसरा भाग, ये हमारा तीसरा भाग, ये हमारा चौथा भाग। तो ये चारों भाग मैंने यहाँ पास अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास कौन कौन से भाग में कौन कौन सा रक्त होता है, यहाँ पास हम ये जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा जो दायां भाग होता है, ठीक, दायां भाग ये होता है हमारा, इसमें अशुद्ध रक्त मतलब ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला भाग होता है। जबकि बायां वाला भाग कैसा होता है, तो ये हमारा होता है यहाँ पास शुद्ध रक्त, मतलब इसमें हम ऑक्सीजन युक्त रक्त को यहाँ पास बताएंगे।
अब मैंने आपको यहाँ पास ये तो बताया है कि ये हमारा जो हार्ट है ये 4 भागों में बटा होता है। तो यहाँ पास देखेंगे जो बायां वाला भाग होता है ऊपर वाला, इसको हम यहाँ पास क्या बताएंगे, आलिंद बताएंगे। उसी प्रकार जो दायां वाला भाग होता है ऊपर का, इसको हम यहाँ पास भी आलिंद बताएंगे। तो यहाँ हमारा हो गया दायां आलिंद और ये हो गया हमारा बायां आलिंद। अब नीचे वाले पार्ट में आते हैं। तो नीचे वाले पार्ट में हम यहाँ पास क्या बताएंगे, ये 2 नीला हो गया यहाँ पास, तो ये वाला हो जाएगा हमारा बायां नीला। और दूसरे वाले पार्ट को हम क्या बताएंगे, दायां नीला बताएंगे, नीचे वाले को ना। ठीक, ऊपर वाला हमारा आलिंद होता है, नीचे वाला हमारा नीला होता है। तो इन्हीं सबको यहाँ पास आपको लेकर के ध्यान में चलना है। फिर समझिएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पास ये हमारा क्या हो गया, ये 2 भागों में बटा हुआ है हमारा हृदय जो है। ठीक, इस प्रकार से ये। तो देखिए यहाँ पास इसको हमको थोड़ा सा और यहाँ पास समझना है। यहाँ पास आपको जो है 2 दीवारें नजर आएगी, इसी को हम यहाँ पास क्या बताएंगे, द्विवर्णी कपाट बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 दीवारें इस प्रकार से है। अब ये 3 दीवारें को जिसको हम यहाँ पास त्रिवर्णी कपाट के नाम से इसको हम यहाँ पास बताएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, हर एक चीज़ को फंक्शन के साथ में। चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब इसको हमको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना चलना, ये हमारा क्या हो गया, बॉडी मान के चलिए यहाँ से हमारे शरीर का कोई अंग हो गया। अब यहीं से क्या है, सीरा। मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले टॉपिक्स में, पार्ट्स में, ठीक है ना। तो सीरा क्या करता है, यही जो है अशुद्ध रक्त को हमारे किस में लाता है, ये हृदय में लाता है। यही मैंने आपको बताया था यहाँ पर। तो ये हमारा सीरा हो गया, यहीं से क्या आ रहा है, इस प्रकार से ये रक्त जो है हमारे इसमें पहुँच रहा है। किसमें पहुँच रहा है, ये दायां आलिंद में यहाँ पास ये पहुँच रहा है। किसमें पहुँच रहा है, ये दायां आलिंद में। और ये रक्त कैसा है, अशुद्ध रक्त है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये जो आपको दिख रहा है त्रिवर्णी कपाट, ठीक है ना, 3 कपाट दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर ये इंटर करेगा। अब ये जैसे ही इंटर करेगा तो ये अशुद्ध रक्त यहाँ पास कहाँ पास पहुँच गया, ये तो ये नीला में हमारा पहुँच गया। ठीक, कहाँ पहुँच गया, ये जो है नीला में इस प्रकार से पहुँच गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पास जैसे ये नीला में पहुँचता है तो एक नली हमको और दिखाई देगी, जिसको मैंने यहाँ पास बताया था कि पल्मोनरी धमनी। मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी धमनी जो है कौन से ब्लड को ये कहाँ पहुँचाती है। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पास कि पल्मोनरी जो है ये अशुद्ध रक्त को हमारा जो है किस में लाता है, ये फेफड़े में लाता है। ये सब बताया था मैं आपको सभी चीज़ को। यहाँ पास पल्मोनरी धमनी का कौन सा कार्य होता है, पल्मोनरी सीरा का कौन सा कार्य होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको हर एक चीज़ को इसके पहले बता दिया था, सारी चीज़ें। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पास इस प्रकार से ये रक्त जो है बहते 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 ये कहाँ जाएगी, सीधा फेफड़े में जाएगी। अब फेफड़े में क्या होता है, तो फेफड़े का कार्य वही होता है ऑक्सीजन को प्योर करना। मतलब ये जो है सीधा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसकी मतलब कार्बन को अलग कर देगा और इसमें जो है साथ ही साथ ऑक्सीजन को भी अलग कर देता है। कार्बन को अलग और ऑक्सीजन को अलग। तो इसमें जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त हमारा फेफड़ों में ही बनता है। मतलब ठीक, इसमें जो है हमारा ऑक्सीजन मतलब प्योर रक्त इसी में बनेगा। अब जैसे ही इसमें प्योर रक्त बनता है तो पल्मोनरी सीरा फिर क्या करेगा, इसी को यहाँ से शुद्ध रक्त बना तो इसको सीधा जो है ये फिर यहाँ पास हमारे हृदय में लाएगा। तो हृदय में कहाँ से पहुँचाता है ये, तो बायां आलिंद में ये पहुँचाता है शुद्ध रक्त को। ठीक है ना, ये हो गया हमारा कहाँ तक, बायां आलिंद तक पहुँच गया हमारा जो है शुद्ध रक्त। पहुँचा कौन रहा है इसको, पल्मोनरी सीरा। अब देखिए यहाँ पास जैसे ही पल्मोनरी सीरा जो है बायां आलिंद में शुद्ध रक्त को पहुँचाता है तो वहीं जो है शुद्ध रक्त अब सीधा जो है इस द्विवर्णी कपाट के जरिए फिर किसमें पहुंच जाएगा, ये द्विवर्णी कपाट हो गया। तो यहाँ से इंटर करके ये हमारा पहुंच गया यहाँ पास किसमें, बायां नीला में पहुंच गया यहाँ पास। अब बाएं नीला से यही जो है फिर किसमें चला जाएगा, शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचा जाता है। ठीक, ये प्रत्येक भाग में यहाँ से पहुँच गया हृदय से। ठीक, अब जैसे ही हृदय में पहुँचता है तो आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में मतलब कुछ ना कुछ अशुद्धि तो रहती है इसमें, है ना। हमारे शरीर की बात करें तो शरीर के प्रत्येक भाग में सूक्ष्म छिद्र होते हैं और उन्हीं छिद्रों के माध्यम से हमारे शरीर का जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मतलब ये अशुद्ध रक्त उसमें होता है। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है। अब शरीर से फिर कहाँ चला जाएगा, तो यही इसी शरीर से सीधा यही हमारा जो है सीरा के माध्यम से फिर यहाँ पास पहुँचेगा, दायां आलिंद में आएगा और ये क्रम जो है कंटिन्यू फिर ये चलता रहता है। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी को ये सारी प्रोसेस जो मैंने यहाँ पास बताई है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पास जान लेते हैं हृदय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। अब यहाँ से आपको फिर समझना है, समझिएगा यहाँ से। हृदय एक हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। मतलब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हृदय खाली ऐसी नहीं होता, उसका भी कुछ आवरण होता है जिसमें वो खुद को सुरक्षित रखता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि हृदय क्या है, एक सेंसिटिव आर्गन है ये। ठीक, उसमें किसी भी प्रकार की जो है अस्थि या फिर पसली नहीं पाई जाती। ऊपरी तरह से एक मांसयुक्त मतलब पेशी युक्त चीज़ों का ये बना होता है। ठीक, और जिसका भार जो है कितना होता है, 300 ग्राम। आप बताएंगे यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है क्योंकि यह कभी भी ये आराम की अवस्था में आपको दिखाई नहीं देगा, ये हर वक्त जो है एक्टिव रहता है ये। ठीक है, हृदय के संकुचन और शीतलन को सम्मिलित रूप से हृदय का धड़कन कहते हैं। मतलब उसमें क्या होता है, संकुचन होता है और शीतलन होता है। मैंने आपको बताया था कि हृदय में 2 प्रकार की गतियाँ होती है,
संकुचन व शीतलन। मान के चलिए ये क्या हो गया, एक गुब्बारा हो गया। ठीक, अब इस गुब्बारे में जैसे ही हम हवा भरेंगे तो गुब्बारा कैसा हो गया, फूल गया। लेकिन हम जैसे ही इस यहाँ से इसको छिद्र कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार से क्या इसमें जो है संकुचन व शीतलन होता है गुब्बारे में। ठीक वैसे ही हमारा हृदय भी क्या है, इसमें जो है संकुचन व शीतलन होता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में पहुँचता है। ठीक, मतलब संकुचन व शीतलन के कारण ही। ठीक है ना। सामान्य अवस्था की यदि हम बात करते हैं तो मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये अब धड़कना का मतलब मैंने आपको बता दिया है। धड़कता कैसे है, संकुचन व शीतलन के कारण ही धड़कता है ये। ठीक, लेकिन भ्रूण अवस्था में जो है बच्चे का हृदय 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार, लेकिन भ्रूण अवस्था में एक बच्चे की हृदय जो है 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। अब भ्रूण अवस्था का मतलब क्या होता है, बच्चा जब माँ की गर्भ में रहता है। ठीक है ना, तो उस अवस्था को हम यहाँ पर भ्रूण अवस्था बताएंगे। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है कोरोनरी धमनी। अब कोरोनरी धमनी के क्या मतलब थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, समझिए यहाँ से। कोरोनरी धमनी में क्या होता है, जब कभी भी रुकावट आती है तो हृदयाघात होता है, जिसको हम यहाँ पास हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। ठीक, हार्ट अटैक या कभी इसी को जो है हम अपने सामान्य शब्दों में दिल का दौरा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये जो होता है कोरोनरी धमनी के कारण होता है। उसमें जो है जब कभी भी रुकावट आएगी, बाधा आएगी, तो हृदय आघात होता है। मतलब कह सकते हैं कि हृदय में जब रक्त नहीं पहुंच पाता तो उस कंडीशन में जो है हार्ट काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो एक धड़कन में लगभग जो है 70 मिलीलीटर रक्त जो है पंप होता है। ये आपको यहाँ पास पता होनी चाहिए। कितनी बार की बात हो, मैं एक धड़कन की यहाँ पास बात कर रहा हूँ। कितना लीटर होता है मिलीलीटर में, तो 70 मिलीलीटर होता है रक्त पंप होता है। ठीक है, देखिए आगे देखिए यहाँ से। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो है 120/18 होता है। MFHg बताएंगे यहाँ पास। ठीक, Hg का मतलब ये होता है पारा। आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर जो एक क्या होता है उपकरण, एक यंत्र होता है जिसको यूज़ करता है वो, तो इसमें क्या होता है वो पारा होता है। ठीक, मतलब बढ़ता इस प्रकार से जो, तो मरकरी के रूप में इसका एक संकेत होता है। तो ये जो है स्पेग्मोमीटर हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना। स्पेग्मोमीटर का काम क्या होता है, तो स्पेग्मोमीटर का काम होता है रक्तदाब को मापने वाला एक उपकरण होता है, जिसको हम यहाँ बस स्पेग्मोमीटर के नाम से जानते हैं। तो ये जो है अम्लता हृदय की गति को बढ़ती है, साथ ही साथ इसमें क्षारीयता मतलब कम करती है। तो ये इसी की वजह से क्या होता है, स्पेग्मोमीटर जो है अब रक्तदाब में यूज किया जाता है 120/18। ठीक है, इसका होता है 120 से मतलब ज़्यादा हो गया तो मतलब रक्तदाब बढ़ गया, 80 से कम हो गया मतलब रक्तदाब बिल्कुल कम हो गया। तो दोनों के बीच ये हमको जो है यदि सामान्य अवस्था में है 120/80 मतलब 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 80 से कम नहीं होनी चाहिए, दोनों के बीच है, तब तो रक्तदाब हमारा बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा है, ऐसा हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार तो यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सिर्फ ऑनलाइन क्लास, उम्मीद है आप सभी को आज की इस क्लास जो मैंने यहाँ से लिया है रक्त परिसंचरण के बेस पे आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो अधिक से अधिक इसको लाइक जरूर करेंगे, साथ साथ अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी आज की इस सेशन को शेयर जरूर करेंगे। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। और हो सके तो अधिक से अधिक अपने जो प्यार कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे, ऐसा आप सभी से उम्मीद है।